ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के से पहले आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। इसकी नॉलेज होगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ सकते हैं कि वो होता क्या है। क्या होता क्या है? तो डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन एरिया। अगर छोटे पार्टिकल्स हैं तो वो मूव करते हैं कहां पे? हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर। मतलब जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? स्मॉल पार्टिकल। स्मॉल पार्टिकल मतलब सॉल्वेंट की। किसकी? स्मॉल पार्टिकल मतलब सॉल्वेंट की। मूव होते हैं कहां? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। और ऑस्मोसिस की बात करें, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस आपका होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हाई टू लो। ये भी हाई टू लो है, ये भी हाई टू लो है, लेकिन ये स्मॉल पार्टिकल के लिए किसके लिए होता है? सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब थोड़े मोटे पार्टिकल्स के लिए होता है। हाई टू लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल जो परमिट करता है कि इस पार्टिकल को वो उस साइड भेज सकता है। जैसे मैं सपोज बोलूं कि मेरे पास कपड़ा है, इसमें मैं पानी डाल दूं तो कपड़े के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें पानी टप 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 करके नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है? पानी के पार्टिकल उस कपड़े के पोर के पार्टिकल से छोटे हैं, इसलिए तो टप 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 करके गिर गया। अगर मैं बोलूं मेरे पास कपड़ा है, उसमें मैं थोड़े रोड़ी डाल दूं, रोड़ी इज कॉन्क्रीट, तो क्या वो कॉन्क्रीट भी उसे पेनिट्रेट करके या परमिट करके नीचे घुस जाएगा, अंदर गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि पोर्स के साइज छोटे हैं और कंक्रीट के साइज बड़े हैं। तो ये है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एक छोटी सी कहानी। अगर उसका साइज, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का साइज, उसके जो पोर्स है वो छोटे होते हैं और जो आपका इधर से उधर जा रहा है वो बड़ा है, तो वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। अगर उससे भी छोटा है तो वो इधर से उधर मूव कर सकता है। क्लियर? ठीक। अब ये है आप लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है पहले पढ़ते हैं इसको। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर which need to be applied to a solution to prevent the inward flow of its pure solvent across the semi permeable membrane। ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिएगा इसको। ये वाली जो पॉइंट है ये इसका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसको ही हम बोल रहे हैं एसपीएम, जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलिए या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट में एसपीएम ही लिखेंगे, शॉर्ट में इसको एसपीएम ही लिखेंगे। क्लियर? ध्यान दीजिए, इसके फ्लो को देखिए। इसका जो फ्लो है, इधर जो पार्टिकल्स हैं वो लाइटर पार्टिकल है इस वाले पोर्शन में। इस वाले पोर्शन में जो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर देखिए हैवियर पार्टिकल्स भी हैं, येलो येलो कलर के हैवियर पार्टिकल्स भी हैं। मतलब ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्वेंट का है। ये किसका है? सॉल्वेंट का है। ये किसका है? सॉल्यूशन का है। तो ये वाला पोर्शन लिख देता हूं, ये वाला है आपका ये सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का पोर्शन है, ये सॉल्यूशन का पोर्शन। मूवमेंट देख रहे हैं, इस साइड से मूवमेंट है, इस साइड से इसकी मूवमेंट हो रही है। देखिए मूवमेंट इस साइड से है, मतलब कहने का है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड में मूवमेंट है। लेकिन ये है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपको पता है, जो पर मैंने पढ़ा दिया आपको। आप मुझे ऑस्मोसिस को ही रोकना है तो मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं अप्लाई करूंगा। और फ्लो इस साइड है, फ्लो इस साइड है, तो मुझे अगर फ्लो इस साइड रखना है, मतलब कहने का है फ्लो इस साइड चल रहा है और इस साइड के फ्लो को रोकना है, मतलब ऑस्मोसिस को रोकना है, तो प्रेशर में अप्लाई करूंगा किस साइड में? सॉल्यूशन की साइड में प्रेशर अप्लाई करूंगा। उसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है, उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां मैं अप्लाई करूंगा पाई, जिसको मैं क्या कह रहा हूं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने अप्लाई किया तो मूवमेंट जो होगी वो इस साइड होगी। तो ये रिवर्स, और ये ऑस्मोसिस से क्या हो गया? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या हो गया? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट में आरओ। आरओ
जो हमारे घर में प्यूरिफायर लगा होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है, और ये पूरा का पूरा इसी फॉर्म फिनोमिनन पे काम करता है। जो मेम्ब्रेन उसके अंदर लगी होती है, जो सर्विस करने वाले बंदे आते हैं तो वो मेम्ब्रेन को साफ करता है, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज फंस जाती हैं उसको साफ करता है, वही वो ये है वो मेम्ब्रेन, यही वो मेम्ब्रेन है, उसको साफ करता है। तो आप समझ गए डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली ऑस्मोसिस को उल्टा करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि ऑस्मोसिस को उल्टा करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं, तो वो बन जाता है क्या, डिफ्यूजन की तरीके से। डिफ्यूजन का फिनोमेनन वहां पे काम करने लगता है बेसिकली। तो चलते हैं इसके अब न्यूमेरिकल पे। चलिए पहले इसका मैं वो फॉर्मूला बता देता हूं। पहले यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV इज इक्वल टू nRT। P आपका प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। अब क्या करता हूं, V को मैं N के नीचे ले आता हूं, ये हो जाएगा P RT। अब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, आपका एक कंसंट्रेशन होता है, वो होता है मोलैरिटी। N/C नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन विच इज मोलैरिटी। लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ मोलैरिटी ना लिख के सिंपली उसको शो करूंगा बाय C। और लेकिन एक और चीज है, आपको ये हमेशा याद रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर जो वॉल्यूम लेते हैं आप, क्या लेते हैं, वॉल्यूम हमेशा इन लीटर। वॉल्यूम को हमेशा, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। वॉल्यूम जो लेना है वो लीटर, क्यों, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस जो होता है वो छोटे से वॉल्यूम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, वो बड़े वॉल्यूम के लिए एप्लीकेबल होता है, जो लीटर्स में ही हम उसको मेजर करेंगे। तो वॉल्यूम हमेशा आपको लीटर में ही लेना है। अब देखिए N/V को मैं लिख देता हूं CRT। N/V को क्या लिख दिया, C मतलब कंसंट्रेशन, और वो मोलैरिटी है। जैसे ही ये C के अंदर N/V कन्वर्ट हुआ C के अंदर, जो P है हमारा प्रेशर, वो कन्वर्ट हो जाएगा पाई के अंदर, जो क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये है आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला। R की वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर गिवन दी जाएंगी और आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको चैप्टर 5 11th क्लास में दी गई थी। क्लियर? बढ़ते हैं अब इसके न्यूमेरिकल की ओर। ये है आपका न्यूमेरिकल ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। क्या क्या रखा है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ध्यान सुनिए, ये आपके पास बीकर है, यहां सॉल्यूशन डाल देते हैं। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज ऐड करा गया किसके अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर। तो आपका ये सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, सॉल्यूशन बन गया। तो पूरे इसका जो वॉल्यूम है, ये पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी जो होगा वो लगभग 1 लीटर के बराबर ही होगा। तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका, 1 लीटर। कितना हो गया, 1 लीटर। और N की वैल्यू हो गई 1 मोल। इसके अंदर टेम्परेचर गिवन है हमें, तो टेम्परेचर हो जाएगा हमारा केल्विन के अंदर 300। R की वैल्यू 0.0821 होती है। क्या होती है, ये वैल्यू, ठीक है। अब मुझे निकालना है व्हाट वुड बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो यहां पे लगाते हैं पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू N/V RT। इसको मैंने खोल दिया इसके अंदर, N/V के अंदर। अब पाई निकालना है मुझे, N कितना है 1, V कितना है 1, R की वैल्यू 0.0 ये है, और ये है हमारा 300। क्लियर? तो पाई की वैल्यू आएगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, कर देता हूं इन दोनों को मैं। मल्टीप्लिकेशन इज 0.083 सॉरी 821 इंटू 300, तो आपका 24.63 ATM प्रेशर आ गया, या फिर आप बार भी बोल सकते हैं। रीजन ये होता है क्योंकि एक ज्यादा अंतर होता नहीं है, एक ATM 1.013 बार होता है, तो ज्यादा अंतर है नहीं, आप ले सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क पड़ता है। क्लियर? तो ये आपका पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था।
लेकिन कैसे सॉल्यूट्स के लिए? ऐसे सॉल्यूट्स के लिए जिसके अंदर आपके बस कोवलेंट सॉल्यूट्स थे जो आयनाइज नहीं हो रहे थे। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में वेंट ऑफ फैक्टर के साथ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के रिलेशन निकालूंगा, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और इस चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा। क्लियर? तो आज का ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, इसको प्रॉपरली कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।